Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is reflex action. आज हमने स्टडी करना है रिफ्लेक्स एक्शन को कि रिफ्लेक्स एक्शन किस किस्म का रिस्पॉन्स होता है, बॉडी में किस तरह से जनरेट होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल क्या है और ये परफॉर्म किस तरह से होता है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली इनवॉलंटरी या इमीडिएट रिस्पॉन्स है दैट इज़ टूवर्ड द स्टिमुलस इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब इनवॉलंटरी और इमीडिएट रिस्पॉन्सेज कौन से रिस्पॉन्सेज होते हैं? इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं होते। मीन्स कोई सडन रिस्पॉन्स हो सकता है टूवर्ड अ स्टिमुलस दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब इम्पल्सिस को सेंड करवाता है टूवर्ड द मसल्स एंड ग्लैंड्स कि कोई भी जो एक्शन है विद इन द बॉडी प्रोड्यूस हो, तो दो किस्म के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जनरेट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वॉलेंट्री एक्शंस एंड सेकंड वन इज़ इनवॉलेंट्री एक्शंस। मीन्स के हायर सेंटर जो होते हैं ब्रेन के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट लाइक दैट थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम जो होते हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं जिनको ह्यूमन बींग सोच समझ के परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दैट जैसे स्पीकिंग हो गई, स्पीच हो गई, ईटिंग, सिटिंग एंड स्टैंडिंग आर नोन एज वॉलेंट्री एक्शन। लाइक दैट जैसे इम्पल्सेस जो होती हैं जब पास नहीं होती टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो जनरेट होते हैं दैट आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री एक्शंस। मीन्स जब इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पास आउट नहीं होती तो जो रिस्पॉन्सेज क्रिएट होते हैं दैट आर नॉट अंडर दी कॉन्शियस कंट्रोल। मीन्स के वो रिस्पॉन्सेज कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होते, उनको ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो उनसे जो रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं दैट आर नोन एज इनवॉलेंट्री एक्शंस। उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं दैट आर टुवर्ड दी स्टिमुलस। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पहले तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन को स्टडी किया था कि रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री या इमीडिएट रिस्पॉन्स है टुवर्ड अ स्टिमुलस दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्स आर्क क्या है कि जब कोई मैसेज कन्वे हो रहा होता है तो मसल्स जो होते हैं या कोई भी ग्लैंड्स होते हैं वो मैसेज को कन्वे करते हैं टुवर्ड दी ब्रेन। जब ब्रेन की तरफ मैसेज कन्वे होता है तो ऑब्वियसली नर्व इम्पल्सेस किसी पाथ को फॉलो कर रही होती हैं। नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में सिग्नल्स जो होते हैं जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं विद इन द बॉडी दैट इज़ नोन एज नर्व इम्पल्सेस। तो ऐसा पाथवे जो नर्व इम्पल्सेस फॉलो कर रही होती हैं वाइल परफॉर्मिंग दी रिफ्लेक्स एक्शन इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। मीन्स कि ऐसा रास्ता जो कि नर्व इम्पल्सेस फॉलो करती हैं वाइल परफॉर्मिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब मीन्स की एग्जांपल क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की? फॉर एग्जांपल हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को जब हमारा हैंड टच करता है तो हम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, मीन्स के सडन रिस्पॉन्स होता है, अचानक से हम अपने हाथ को पीछे ले आते हैं। क्यों हम अपने हाथ को पीछे ले आते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि इतने हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं कर सकते। तो एग्जांपल क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की? विथड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो परफॉर्म किस तरह से होता है। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट कर रहे होते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर। मीन्स कि स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करता है। हमने चैप्टर के स्टार्ट में स्टडी किया था कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सेस को जनरेट कराते हैं और इनको ट्रांसफ़र कराते हैं टुवर्ड दी अप्रोप्रिएट ऑर्गन की तरफ। तो स्पाइनल कॉर्ड जब एक्ट करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर की तरफ तो हीट स्टिमुलेट करती है टेम्परेचर को, और पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं स्किन में वो जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो वो किस तरह कैरीड आउट करती है? टुवर्ड दी सेंसरी न्यूरॉन टू दी इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स के सेंसरी न्यूरॉन्स और फिर इंटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के जो होते हैं उनकी तरफ पास आउट करती है। देन जो है इंटर न्यूरॉन्स जो होती हैं, इम्पल्सेस जो होती हैं वो पास आउट करती हैं एट द एंड मोटर न्यूरॉन की तरफ। अब मोटर न्यूरॉन की तरफ क्यों पास आउट करती हैं? ताकि फाइनल जो है कोई भी एक्शन जो है विद इन द बॉडी प्रोड्यूस हो सके।
तो फिर क्या होता है कि विच कैरी इट टू द मसल्स ऑफ आर्म, जो कि लेके जाती हैं इसको मसल्स ऑफ आर्म की तरफ। तो एज अ रिजल्ट कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और विदड्रॉ हैंड, मतलब हम अपने हाथ को पीछे ले आते हैं और मसल्स जो होते हैं हमारे बाजू के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ड्यूरिंग इट अदर इंटरन्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टू ब्रेन, मीन्स कि जो दूसरी नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो इम्पल्सेस को सेंड करवाती हैं टूवर्ड दी ब्रेन। देन जो होता है पर्सन अवेयर हो जाता है अबाउट ऑफ पेन एंड व्हाट हैपेंड, कि मेरी बॉडी में किस किस्म का एक्शन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, मीन्स कि मैंने क्यों अपना हाथ जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से पीछे हटाया है। ये क्या था, सडन रिस्पॉन्स था, इमीडिएट रिस्पॉन्स था, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स था। मीन्स कि ह्यूमन बीइंग को इस पर कंट्रोल नहीं था कि वो किस किस्म के एक्शन से डील करने जा रहा है, लेकिन ये सारा प्रोसेस क्या था, सडन प्रोसेस था, इनवॉलेंट्री और इमीडिएट रिस्पॉन्स था, दैट इज़ जनरेटेड सडनली।